फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मून मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ने यानी कि पिंपल्स या फुंसियों के बारे में। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। इससे पहले अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो एक्ने एंड फुंसियाँ होती हैं वो मोस्टली 12-13 की उम्र से स्टार्ट होके ये लॉन्ग लास्टिंग 30 to 35 की एज तक चलती रहती हैं, जो दिखने में काफ़ी अफेक्ट करती हैं आपकी ब्यूटी को, फेशियल को, एंड जो इससे अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत कम हो जाता है अगर आपका फेस सही नहीं है तो इसकी वजह से। तो दोस्तों, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जो एक्ने एंड फुंसियाँ होती हैं उनके ये कई बार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इसके निशान बहुत ज़्यादा चेहरे पे निशान पड़ जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, या फिर फुंसियाँ सही होने के बाद इनके निशान इतने गहरे रह जाते हैं जो कितने सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद भी सही नहीं हो पाते। इसके लिए बहुत सारे के ट्रीटमेंट लिए जाते हैं, जैसे रेडिएशन थेरेपी ली जाती है या फिर बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका जो असर है वो भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। थोड़े दिनों के बाद ही इसका असर खत्म हो जाता है और ये जो गड्ढे हैं वो वापस दिखने लग जाते हैं। तो होम्योपैथिक में से ऐसी बहुत सी मेडिसिन हैं जिसको लेके आप अपनी जो परेशानी है उसको बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। तो इससे पहले हम जानते हैं क्या क्या कोजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से एक्ने एंड फुंसी हमारे फेस पे होती हैं। तो सबसे पहला रीजन है वो है हार्मोनल चेंजेज। हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जैसे हमारे शरीर में हार्मोन चेंज होते हैं, तो हार्मोन चेंजेस की वजह से हमारे शरीर में कुछ ना कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है। तो कई बार ये इफेक्ट फुंसियों के रूप में देखने को मिलता है। तो बहुत सारे फोड़े फुंसी हो जाते हैं फेस पे, तो ये काफ़ी देखने में गंदे लगते हैं, प्लस काफ़ी पेनफुल भी होते हैं। तो ये हार्मोन चेंजेस की वजह से हो सकता है। इसके अलावा इसका नेक्स्ट रीज़न अगर हम माने तो वह है आजकल का खान पान। आजकल का खान पान ऐसा हो गया है जैसे कि जिसमें बहुत सारा ऑयली फूड होता है, प्रिजर्वेटिव फूड आता है जो खाने के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। और अगर आप अनहेल्दी खाना खाएंगे तो आपको फेस पे कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करेगा ही, तो कई बार ये फुंसियों के रूप में ले लेता है। तो फुंसियाँ जिन लोगों को ये सूट नहीं करता उनमें एक्ने या फुंसियाँ देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। पोल्यूशन की वजह से डस्ट पार्टिकल्स हमारे फेस के कांटेक्ट में आते हैं और जो ओपन पोर्स होते हैं उसमें बैक्टीरियाज वगैरह एंटर कर जाते हैं और वो एक फुंसी का रूप ले लेते हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है, पोल्यूशन भी आपकी एक्ने एंड फुंसी का। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपके फेस पे जो निशान नहीं छोड़े ये फुंसियाँ, कई बार ये निशान इतने बड़े हो जाते हैं कि जो चिकन पॉक्स एंड जो स्मॉल पॉक्स से होता है उसके जो निशान हो जाते थे पहले, उसके जैसे ये निशान अपने फेस पे दिखने लग जाते हैं जो काफ़ी गंदे लगते हैं दिखने में। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आपको एक्ने जो फुंसियाँ हो जाती हैं तो आपको बार बार इसको टच नहीं करना है। टच करने के अलावा आप इसको फोड़ना नहीं। अगर आपको ऐसे लगता है कि अगर इसको फोड़ दूंगा तो ये जल्दी से सही हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। वो अपना निशान छोड़ जाती है और निशान के साथ 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 में गड्ढा भी बढ़ जाता है फेस पे जो दिखने में काफ़ी गंदा लगता है। तो आपको अपनी फुंसी को टच नहीं करना है, प्लस उसको फोड़ना नहीं है। उसके अंदर जो मवाद है वो निकालना नहीं है, उसको एजिट रहने देना है, वो अपने आप निकल जाएगी। अगर अपने आप जो फुंसी सही होएगी उसका निशान नहीं रहेगा और उसका गड्ढा भी नहीं बनेगा। तो अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सारी अच्छी मेडिसिन आती हैं फुंसियों के लिए, एक्ने के लिए, जो काफ़ी इफेक्टिव होती हैं और जो आपके फेस के गड्ढे होते हैं, जो आपके निशान रह जाते हैं, उनके लिए भी काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन होती हैं होम्योपैथिक में। तो सबसे पहले अगर हम मेडिसिन बात करें, फोड़े फुंसियों वाली जो एक्ने हो जाती हैं जिनमें काफ़ी दर्द होता है, बहुत मोटी मोटी फुंसियाँ हो जाती हैं फेस पे, उनमें पस बन जाता है, तो इसके लिए कैलकेरिया सल्फ 30 की पोटेंसी में आपको लेनी है मेडिसिन। कैलकेरिया सल्फ है जो 30 की पोटेंसी में आपको डायरेक्ट टंग पे आप 2 बूंद डाल सकते हैं दिन में एक बार, या फिर आपको क्या करना है, आप थोड़ी सी चम्मच में पानी लेके उसमें भी 2 बूंद डाल के ले सकते हैं अगर आपको कड़ी लगे तो, या फिर आप पिल्स में भी ले सकते हैं। तो जो कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन है वो जो फोड़े वाली फुंसियाँ हैं उसके लिए काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। ये अगर आप मेडिसिन को कंटिन्यू रखेंगे तो आपकी जो फोड़े वाली फुंसी हैं वो ना धीरे धीरे कम हो जाएंगी, लास्ट में जाके इसका जो इन्फेक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें कि जो फुंसियाँ होती है वो फोड़े वाली तो नहीं होती है, पर छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी फुंसियाँ हो जाती है जिनका एक गुच्छा सा बन जाता है फेस पे। एक फेस पे बन जाता है, फिर दूसरे एक चिक्स पे, फिर दूसरे चिक्स पे बन जाता है, जो काफ़ी देखने में गंदा लगता है
और ये जो छोटी छोटी फुंसियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा निशान छोड़ जाती है और पूरा फेस खराब हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, काली ब्रोमेटम जो मेडिसिन है उसकी 200 की पोटेंसी में दिन में एक बार लेना है। 2 बूंद आप दिन में एक बार लीजिए। ये मेडिसिन आपको कुछ दिन तक कंटिन्यू रखनी है। जैसे ही आपकी फुंसियों की जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी तो आपको मेडिसिन लेना बंद कर देना है। ये जो फुंसियाँ होती हैं इनमें पेन तो नहीं होता, बल्कि ये निशान भी छोड़ के जाती हैं। इनमें थोड़ा बहुत पस भी होता है और ये बहुत छोटी छोटी होती हैं जो दिखने में बहुत ही गंदी लगती हैं। इसके अलावा अगर आपकी फुंसियाँ हो गई हैं, फोड़े वाली फुंसियाँ हो गई हैं, वो सही भी हो गई हैं, पर फुंसियाँ तो एकदम सही हो गई हैं आपके, लेकिन आपके जो फेस पे गड्ढे रह गए हैं, निशान रह गए हैं, उनके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो उनके लिए आज मैं आपको मेडिसिन बताती हूँ। आपको लेनी है थूजा 1 mg की पोटेंसी में। ये हाई पोटेंसी मेडिसिन है, तो आपको इसको दिन में 7 दिन में एक बार ही लेना है। तो थूजा 1 mg की पोटेंसी में आपको लेना है एक बार। इससे जो आपके फेस पे गड्ढे बने हुए हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी कि जो सिस्टिक गड्ढे होते हैं फेस पे, जो फुंसियों के गड्ढे होते हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे सही हो जाएंगे और जो गड्ढा है आपका फेस का वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये मेडिसिन आपको 1 mg की पोटेंसी में 7 दिन में एक बार लेनी है। ये आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। इसके अलावा इसके साथ ही साथ आपको एक मेडिसिन और लेनी है, वो भी हाई पोटेंसी मेडिसिन, हाई पोटेंसी में ही लेनी है। तो शाइलिशिया 1 mg की पोटेंसी में आपको लेनी है। वो आपके जो फेस पे जो निशान रह गए हैं, प्लस जो इन्फेक्शन रह गया है जो पहले का फुंसियों का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। प्लस इसके साथ में जो गड्ढे और जो निशान रह गए उनको भी इक्वल करने में काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। तो थूजा 1 mg प्लस साइलिशिया 1 mg की पोटेंसी में आपको लेनी है। ये दोनों मेडिसिन आपको इतना सा ध्यान रखना है कि दोनों साथ नहीं लेनी है। जैसे आपने मंडे को थूजा 1 mg ली है तो आप ट्यूसडे को साइलिशिया 1 mg ले लीजिए और ऐसे ही 7 दिन का डिफरेंस रखिए। नेक्स्ट मंडे को, जैसे कि आपने संडे को थूजा 1 mg ली है तो आप मंडे को शैलिशिया 1 mg ले सकते हैं। ये मेडिसिन आपको एक साथ नहीं लेनी है, एक दिन के डिफरेंस में ले सकते हैं। तो ये मेडिसिन अगर आप 2 महीने तक रेगुलर लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ये जो आपके फेस पे जो गड्ढे हैं, फुंसियाँ हैं, वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ आपको थोड़ा सा डाइट पे भी ध्यान देना है। आपको लिक्विड वाली डाइट काफ़ी अच्छे से लेनी है। फेस को बार बार धोना नहीं है क्योंकि इससे ऑयल सिक्रेट होता है और ऑयल के सिक्रेशन से आपके फेस पे काफ़ी बैक्टीरियाज ग्रोथ करने लग जाते हैं, तो इसकी वजह से फुंसी हो जाती है। प्लस फुंसियाँ हो गई है तो उनको आपको फोड़ना नहीं है, आपको टच भी नहीं करना है, ये अपने आप सही हो जाएंगे अगर आप मेडिसिन प्रॉपर लेंगे तो। इसके साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। एंड होम्योपैथिक से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालती रहती हूँ। तो अगर आप अभी नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे देखिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।